जय श्री कृष्ण। राधे राधे। रविवार 15 अक्टूबर से देवी दुर्गा का 9 दिवसीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और रविवार को घटी स्थापना होगी। ये पर्व 23 अक्टूबर तक चलेगा। इस साल देवी दुर्गा का वाहन हाथी है। माता हाथी पर सवार होकर इस बार आ रही हैं। ऐसा कहते हैं कि जब माता हाथी पर सवार होकर आती है तो बारिश के ज़्यादा योग बनते हैं, संपन्नता के योग बनते हैं। वैसे तो देवी दुर्गा का वाहन सिंह है, लेकिन नवरात्रि की शुरुआत में वार के अनुसार देवी का वाहन बदल जाता है और इस बार नवरात्रि रविवार से प्रारंभ हो रहे हैं। इस कारण देवी का वाहन हाथी रहेगा। देवी के इस वाहन का संदेश ये है कि आने वाले समय में सभी को लाभ होगा, संपन्नता बनी रहेगी और लोगों में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त क्या है, घटी स्थापना कब होगी। नवरात्रि के दिनों में 9 देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं और समापन 24 अक्टूबर को होंगे। 10वें दिन दशहरा मनाया जाएगा। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर शुरू होगी और प्रतिपदा तिथि का समापन 15 अक्टूबर को रात 12:32 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रा इस बार 15 अक्टूबर को मनाए जाएंगे। आइए जानते हैं नवरात्रि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी कि पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। ऐसे में कलश स्थापना के लिए सिर्फ 48 मिनट तक का ही शुभ समय रहेगा। आइए जानते हैं घट स्थापना या कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री। सप्तधान्य यानी 7 तरह का अनाज, मिट्टी का एक बर्तन, मिट्टी, कलश, गंगाजल, अगर गंगाजल नहीं हो तो सादा जल, पत्ते, आम या अशोक के, सुपारी, जटा वाला नारियल, अक्षत, लाल वस्त्र और पुष्प। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना की विधि। नवरात्रि के पहले दिन व्रती के द्वारा व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य अनुसार 2, 3 या पूरे 9 दिन का उपवास रखने का संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के बाद मिट्टी की वेदी में जौ बोया जाता है और इस वेदी को ही कलश पर स्थापित किया जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक काम करने से पहले गणेश जी की पूजा का विधान बताया जाता है और कलश को भगवान गणेश जी का रूप माना जाता है, इसलिए इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है। कलश को गंगा जल से साफ की गई जगह पर रख दें। इसके बाद देवी देवताओं का आवाहन करें। कलश में 7 तरह के अनाज, कुछ सिक्के, मिट्टी भी रखकर कलश को 5 तरह के पत्तों से सजा कर रखें। इस कलश पर कुल देवी की तस्वीर स्थापित करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दौरान अखंड ज्योति अवश्य प्रज्वलित करें। अंत में देवी माँ की आरती करें और सभी में प्रसाद को बांट दें। नवरात्रि पर इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि नवरात्रि की प्रतिपदा से नवमी तक दुर्गा पूजा करने वाले भक्तों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मन में गलत विचार नहीं लाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवरात्रि में व्रत करना चाहिए। नवरात्रि में छोटी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। जरूरतमंद कन्याओं को पढ़ाई की चीज़ें दान करनी चाहिए। उन्हें कपड़े, जूते, चप्पल, धन का दान करना चाहिए। जो लोग नवरात्रि में पूजा पाठ करते हैं उन्हें गुस्से से बचना चाहिए। घर में क्लेश नहीं करें। लालच, झूठ, नशा, नकारात्मकता आदि बुराइयों से बचें। माता रानी आप सबके सारे मनोरथ पूर्ण करेगी। उम्मीद है आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपा करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।